सोचो अगर एवेंजर्स डूम्सडे के स्टार्टिंग में ही टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स तबाह हो जाए तो। इन दिनों एक रूमर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक्समैन से फाइट करते हुए दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डूम्सडे में एमसीयू का अपना ही स्पाइडरमैन नहीं है तो आखिर दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के इस मूवी में आने का क्या रीजन हो सकता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी राज पर से पर्दा उठाएंगे और साथ ही जानेंगे कि एवेंजर्स डूम्सडे में टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक्समैन स्पेशली वुल्वरीन से क्यों फाइट करने वाला है। तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग एक मैसिव इनकर्जन सीन के साथ होगा और ये इनकर्जन एक्समैन यूनिवर्स और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स अर्थ 96283 के बीच हो रहा होगा। तो उसी इनकर्जन को रोकने के लिए एक्समैन सामने आते हैं, पर टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स पे अटैक करने के लिए नहीं बल्कि उनकी रियलिटी को एक डेंजरस अनोमली का पता चलता है। एक्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉबी मैगवायर के वर्ल्ड एक्समैन यूनिवर्स को खतरे में डाल रहा है। उनका मानना है कि सरवाइव रहने के लिए उन्हें इस इनकर्जन को रोकना होगा और इनकर्जन रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी एक यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन स्पाइडरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। सडनली न्यूयॉर्क सिटी में कुछ पावरफुल स्ट्रेंजर्स अपीयर होने लगते हैं, यानी एक्समैन के आते ही स्पाइडरमैन उनसे फाइट करने लगता है एक इन्वेजन समझकर। और हो सकता है कि उस फाइट में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस भी स्पाइडरमैन की तरफ से फाइट करता हुआ दिखे, क्योंकि नो वे होम में सभी विलन्स का क्योर करके उन्हें अपने यूनिवर्स में भेज दिया गया था, जो अब सभी अच्छे बन चुके हैं। पीटर और ऑक्टोपस का बॉन्डिंग भी काफी अच्छी खासी है, तो पीटर और डॉक ऑक दोनों मिलकर अपने सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन बैटलफील्ड में एंट्री लेता है तो चीजें और ज्यादा वायलेंट हो जाती है। वुल्वरीन आता है, कोई सवाल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सीधा स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है एंड उसी मोमेंट से फाइट इंटेंस पकड़ लेती है और हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन का एक ब्रूटल फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। उनके बीच फाइट इसलिए नहीं होता कि दोनों एक दूसरे से नफरत या फिर एक दूसरे के दुश्मन हैं, बल्कि ये फाइट टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है, क्योंकि दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा कि असल में उनके यूनिवर्स को क्या हो रहा है। या हो सकता है कि एक्समैन सब कुछ जानते हो, इसीलिए वो अर्थ के एंकर बीइंग को ही मारने चले आए ताकि टॉबी मैगवायर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए और उनका यूनिवर्स बच जाए। एंड क्योंकि वुल्वरीन भी इस एंकर बीइंग कॉन्सेप्ट से काफी अच्छे से वाकिफ है, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्पाइडरमैन पे अटैक करता है, जो अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 96283 का एंकर बीइंग है। देन उसी टाइम इनकर्जन अनस्टेबल हो जाता है और उनकी फाइट से उनके कोलैप्सिंग यूनिवर्स आपस में टकरा जाते हैं और टॉबी मैगवायर का अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डूम्सडे की ओपनिंग सीन में ही स्पाइडरमैन अपनी दुनिया के साथ साथ सब कुछ खो देता है। किसी तरह से स्पाइडरमैन तो सरवाइव कर जाता है, पर उसकी दुनिया सरवाइव नहीं कर पाती। अब मुझे नहीं पता कि मूवी के स्टार्टिंग में ही इतने बड़े हार्ट ब्रेक को मैं कैसे झेल पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यहीं से फिर टॉबी मैगवायर को सीक्रेट वॉर्स के स्टोरी लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में इनकर्जन स्टार्ट कैसे हुआ। तो मे बी इसका रीजन नो वे होम के एंडिंग से कनेक्टेड हो सकती है। स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से जितने भी विलन्स टॉबी और एंड्रू के यूनिवर्स से अर्थ 616 में आए थे, वो पहले ही स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए अपने यूनिवर्स में मर चुके थे। लेकिन नो वे होम के एंड में पीटर ने उनका क्योर किया और अपने अपने यूनिवर्स में भेज दिया, जिससे उन सब की स्टोरी पूरी तरह से बदल गई। जहां उनके मर जाने से उनकी स्टोरी खत्म हो जानी थी, नो वे होम के एंडिंग से अब एक दूसरे टाइमलाइन में उनकी एक अलग स्टोरी स्टार्ट हो गई, जिससे मेन टाइमलाइन में ब्रांच बना और इनकर्जन स्टार्ट हो गया। और सेम चीज एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में भी होता है, लेकिन सिर्फ एक्समैन को टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से लड़वाना, इसके पीछे आरडीजे का डॉक्टर डूम हो सकता है, क्योंकि डूम का सिंपल सा फंडा है केओस फैलाना और हीरोज को इम्पॉसिबल चॉइसेस चुनने पे मजबूर करना, ताकि डूम उन्हें ये दिखा सके कि असल में उनके कारण मल्टीवर्स कितना टूट चुका है। और एक्समैन को एक दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए मजबूर करके डूम ये साबित करता है कि मल्टीवर्स का कोलैप्स करना एक सीरियस मैटर है। और मूवी की ओपनिंग सीन में ही टॉबी के यूनिवर्स को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देना, एज ऑडियंस हमें समझ जाना चाहिए कि नो वन इज सेफ एनीमोर। वेल, तो आपका इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और एमसीयू के ऐसा ही डीप एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।